अगर तुम पूर्णतः हील होना चाहते हो, शिव के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हो, तो उन चमत्कारों को प्राप्त करने की चाबी है अनकंडीशनल लव। तुम अगर शिव की कथाओं को पढ़ोगे तो जब कभी भी शिव को बहुत शक्ति किसी को देनी होती थी, शिव उसकी परीक्षा लेते थे। चाहे अर्जुन के सामने किरात बन के आ जाएंगे, चाहे माँ पार्वती के सामने अघोरी बन के आ जाएंगे और फिर बात करेंगे। फिर सामने वाले के भीतर कितनी घृणा भरी है उसको परखने की कोशिश करेंगे। माँ पार्वती के सामने आकर बोलना शुरू कर दिया, अरे तुम क्यों शिव के पीछे पड़ी हो, क्या रखा है, बास आती है उसमें से, शेर की खाल पहनता है। आसपास भूत प्रेत नाचते और बहुत बारीकी से महादेव देख रहे थे कि क्या भाव उत्पन्न होता है पार्वती के पीछे। और उन्होंने माँ पार्वती की परीक्षा ली। माँ पार्वती परीक्षा पास कर गई। तुम अपने आसपास देखो, एक समय के बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारा प्रेम इस बात पर बरकरार है कि जब तक मुझे माता पिता से मिलेगा मैं उनसे प्रेम करता हूं, एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, एक दिन माँ तुम्हारे सर पे हाथ रख नहीं पाएंगी, एक दिन तुम्हारी माँ अपने हाथों से तुम्हारे लिए रोटी भी नहीं बना पाएगी, क्या तब तुम उन्हें अनकंडीशनल लव कर पाओगे? एक दिन तुम्हारे ही माँ बाप बच्चे बन जाएंगे और तुम्हारे बच्चों से ज्यादा गलतियां करेंगे, तब क्या तुम उन्हें बहिष्कृत कर दोगे? एक सिविलाइज सोसाइटी का मतलब ही यह है कि जिसने हमें दिया, एक समय पर दिया, हम आने वाले समय पे उसको अनकंडीशनल लव दे सके। हमारी सभ्यता में हमने गुरु के साथ ऐसा किया। हम गुरु को एक स्थान पर बिठा देते थे, हम कहते थे गुरु आपका काम है हमारे लिए प्रार्थना करना, आपका काम है हमें रास्ता दिखाना, आपका काम है हमें साधना देना, आप बैठो। राजाओं ने सोचा अगर ऋषि परंपरा सब कुछ छोड़ छाड़ के लकड़ी काटने चली जाएगी जंगल में तो बच्चों को सिखाएगा कौन? तो इसलिए राजमहल के बगल में राजा ने गुरुकुल बना करके दिया, कहा कि हे ऋषिवर हम आपको पूरी सुख सुविधा देते हैं, आप बैठिए, हम आपको अनकंडीशनल प्रेम देंगे, आप अपना काम कीजिए, हमारा काम आपकी सेवा करना। और वो एक सतयुग की सोसाइटी थी। कलयुग में क्या होता है, हम अनकंडीशनल भूल जाते हैं। कलयुग में हमें दूसरों को देखते हैं और हमारे भीतर घृणा उत्पन्न होती है कि अरे वो हमसे कम मेहनत कर रहा है, और हमें लगता है वो हमसे कम मेहनत कर रहा है, हमें उसकी मेहनत समझ नहीं आती ना। एक बेलदार को एक डॉक्टर की मेहनत शायद ना समझ आए, एक डॉक्टर को शायद एक इंजीनियर की मेहनत ना समझ आए। हर किसी को लगे सबसे ज्यादा काम हम ही करते हैं और फिर उसका काम दूसरों को गाली देना, दूसरों के प्रति अपने भीतर घृणा उत्पन्न करना। और अगर दूसरों के लिए हमारे भीतर घृणा होगी और तुम कहोगे कि हे महादेव मुझे हील कर दो, तुम कभी हील नहीं हो सकते। अगर तुम्हें हीलिंग चाहिए पहले तुम्हें अनकंडीशनल लव सीखना होगा, शिव के प्रति प्रेम। मेरे शिव, मेरे महादेव, तुम ही हो, जैसे भी हो तुम ही हो। मैं तुम्हें स्वीकारता हूं, तुम्हें समर्पण करता हूं। हे शिव योगी, अनकंडीशनल लव।